वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है डेप्रिसिएशंस के लिए। कॉस्ट ऑफ मशीन 25,000 दे रखा है, स्क्रैप वैल्यू जो है वो 1,000 है। स्क्रैप वैल्यू मींस वह प्राइस जो हम आफ्टर 10 ईयर्स, देखिए अब लाइफ ऑफ द मशीन आपको कितना दे रखा है, 10 साल। मतलब 10 साल के बाद ये मशीन जो है ये क्या हो जाएगी, टूट फूट हो जाएगी, मान लीजिए यूज नहीं हो रही हो पाएगी, तो उस समय वो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितने में बिक जाएगी, 1,000 में सेल आउट हो जाएगी। डेप्रिसिएशन की जो मेथड है वो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। 3 साल का आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको स्क्रैप वैल्यू दे रखी है और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के समय 2 फॉर्मूले लगते हैं, जब स्क्रैप वैल्यू दे रखा हो और जब स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखा हो। तो जब स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखा है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम जो है जिसमें स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखी है और लाइफ ऑफ द असेट्स जो है वो दे रखी है। तो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द असेट्स प्लस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द असेट्स। कॉस्ट ऑफ द असेट्स, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी कितना दे रखी है, 25,000। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का मींस क्या होता है, स्थापना व्यय। जब कोई मशीन आती है तो वह अगर हम लोग डायरेक्ट अगर उसको जमीन पे रख दे और प्लग लगा दे मशीन स्टार्ट करने के लिए, तो वह वाइब्रेट होगी, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, जमीन से अटैच करना पड़ता है। तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो काय में आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो वह हमारे पास नहीं है, नील। माइनस स्क्रैप वैल्यू है कितनी है आपकी, 1,000। लाइफ ऑफ द मशीन कितनी दे रखी है आपको, 10 ईयर्स। तो 25,000 माइनस 1,000 कितना हो जाएगा, 24,000 डिवाइडेड बाय 10। तो डेप्रिसिएशन जो आपका चार्ज होगा फॉर एवरी ईयर 2400। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, ये इसका नाम क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, जब हम डेप्रिसिएशन एक बार चार्ज कर देते हैं तो हर साल वही डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होता है। अब हम 3 साल का मशीनरी अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। आपको मालूम है डेट पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम रहते हैं इसमें, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले जब हम परचेस करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ईयर, यहां पे कोई आपको डेट वाइज तो दे ही नहीं रखी है, तो यहां लिखना पड़ेगा टू बैंक या टू कैश करके लिख सकते हैं। कितने, 25,000 की आपने मशीन परचेस करी है। अब उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा आपका, 2400। फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो साल के आखिरी में होता है, 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च। क्या लिखना पड़ता है, बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगा आपका, 2400। ठीक है, अब हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। टोटल लगाइए कितना हो जाएगा, 25,000। इधर भी लिख दीजिए 25,000। अब 25,000 में से इसको माइनस कर दीजिए, 0 0 0 0 0 0। 4 में क्या प्लस करें कि 0 आ जाए, तो 6 6 4 10 1 3 3 में क्या प्लस करें कि 5 आ जाएगा, 2। 22,600। ये क्या कहलाएगा आपका, बाय बैलेंस CD। अब ये कैरेट डाउन जो है ये अगले साल जाके क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,600। चूंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है तो डेप्रिसिएशन एक बार जो अपन ने फिक्स कर दिया वही लगेगा। सेकेंड ईयर बाय डेप्रिसिएशन 2400। फिर टोटल लगा दीजिए, कितना हो गया 22,600। 22,600। अब बैलेंस निकाल लेते हैं 0 0 0 0 0 0 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 20,200। ये यहां पे आपका बैलेंस निकल जाएगा, बैलेंस CD। अब फिर नेक्स्ट ईयर वापस बैलेंस ट्रांसफर करेंगे थर्ड ईयर में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया 20,200। फर्स्ट 3 इयर्स का बनाना है आपको, 1 2 और ये 3 लास्ट साल है। थर्ड ईयर बाय डेप्रिसिएशन कितना लगेगा आपका 2,400। अब बैलेंस निकाल लीजिए बाय बैलेंस CD। टोटल लगाएं सबसे पहले तो 20,200 20,200 0 0 0 0 0 0 4 में क्या जोड़े कि 2 आ जाए तो 8 और 4 12 की 2 80 लगाए 3 3 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए 7 17,800। ये बैलेंस वापस आपका फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,800। ये जो हमारा क्वेश्चन था ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पर एनम और विदाउट पर एनम, जब परसेंटेज के साथ में पर एनम लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ है उसमें डिफरेंस जो है वो करके बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।